हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। हमारा घटना चक्र पूर्वावलोकन का सीरीज चल रहा था, जिसके अंतर्गत हम नदी घाटी परियोजनाएं कर रहे थे। अभी तक हमने 40 परियोजनाओं को देख लिया है, 40 प्रश्न देखे हैं। अब हम 41वां प्रश्न देखेंगे। तो हमारा 41वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है कि कुछ परियोजनाएं दी गई हैं और वो किस नदी पर है ये आपको बताना है। तो देखिए, जो रिहंद परियोजना है वो किस नदी पर है? रिहंद नदी पे। लेकिन जो रिहंद है वो सोन नदी की सहायक नदी है, और इस तरह से आप इसको सोन नदी पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो ये रिहंद परियोजना है ये सोन नदी पर है। और किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है वहाँ पर है रिहंद परियोजना, और इसको सरदार वल्लभ भाई पंत बांध भी कहा जाता है। ये उस परियोजना का भी नाम है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया? 3। अब रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो वो है बेतवा नदी पे। और रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना को राजघाट परियोजना भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। और बेतवा नदी पे और कौन सा बांध है? तो बेतवा नदी पे माटा टीला बांध भी है। फिर यहाँ पर टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो भागीरथी और भिलांगना नदियों पर। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? 2। अब देखिए, मान लीजिए इधर से भागीरथी नदी आ रही है और इधर से भिलांगना, इन दोनों के संगम पर टिहरी बांध बना हुआ है। और यही जब भागीरथी नदी आगे आती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है तो यहाँ पर गंगा बन जाती है। तो अगर ऑप्शन में आपको भागीरथी और भिलांगना ना मिले तो आप क्या लगाएंगे? गंगा नदी पर टिहरी बांध बना है। ठीक है, फिर यहाँ पे है रामगंगा परियोजना। रामगंगा परियोजना किस नदी पर है? तो रामगंगा नदी पर। और रामगंगा नदी पे और कौन सी परियोजना है? तो रामगंगा नदी पे है कालागढ़ बांध। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो देखते हैं 3 4 2 1 किस ऑप्शन में है। तो चलिए देखते हैं, 3 4 2 1 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। देखिए, मैंने अभी बताया कि रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किसमें थी? तो वो थी बेतवा नदी पर। ठीक है, बेतवा नदी पे। और बेतवा नदी पे और कौन सा बांध है? तो माटा टीला बांध। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? तो आपको पता है कि जो सलाल बगलिहार और दुलहस्ती परियोजना है वो किस नदी पे है? चिनाव नदी पे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जो दुलहस्ती है वो तो चिनाव पर है, ये सही है। इंदिरा गांधी नहर, अब देखिए जो इंदिरा गांधी नहर है वो सतलज नदी पे है, ये भी सही है। नागार्जुन सागर बांध, अब नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है? तो कृष्णा नदी पे है, तो ये गलत है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे। अब यहाँ हमसे क्या पूछा गया था कि सुमेलित नहीं है, तो क्या सुमेलित नहीं है? कि नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पे है, ना कि कावेरी पर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे कुछ जलाशय दिए गए हैं और वो किस राज्य में है ये बताना है। तो यहाँ पर जो भद्रा है, भद्रा किस राज्य में है? तो भद्रा है कर्नाटक में। तो ये तो इसका क्या हो गया? 1। अब भवानी सागर, जो देखिए भवानी सागर है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में, यानी कि 4। भवानी सागर कहाँ है? तमिलनाडु में। गांधी सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और गांधी सागर किस नदी पे है? तो चंबल नदी पर। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्या है? 2। राणा प्रताप सागर, अब राणा प्रताप सागर कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान में, और ये भी किस नदी पर? तो ये भी चंबल नदी पे है। और राणा प्रताप गांधी सागर के अलावा और कौन सा है? तो वो है जवाहर सागर परियोजना, और जवाहर सागर भी है राजस्थान में। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि इसका आंसर क्या हो गया? 1 4 2 3। 1 4 2 3 किस ऑप्शन में है? तो चलिए देखते हैं, 1 4 2 3 है ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है, तो देखते हैं। सरदार सरोवर बांध कहाँ पे? नर्मदा नदी पे, ये तो सही है। तिलैया बांध, अब जो देखिए तिलैया बांध है वो कहाँ पर है? तो वो है बराकर नदी पे। और बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? तो बराकर है दामोदर की सहायक नदी। तो ये किस पर है? बराकर, यानी कि यही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे के भी ऑप्शन। तो देखिए, गांधी सागर किस पे है? चंबल नदी पे, ये भी सही है। और जो नागार्जुन सागर बांध है वो कृष्णा नदी पे, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वही इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा गया था। तिलैया बांध बराकर नदी पे है, जो कि दामोदर की सहायक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर भी नहीं पूछा गया है। तो देखिए, अब भाखड़ा नंगल कहाँ पे? सतलज नदी पे, ये सही है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे, हीराकुंड महानदी पे। तो जो नागार्जुन सागर है वो कृष्णा नदी पे है, ना कि महानदी पर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। तो देखिए जो गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय है वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के किस जिले पर, तो सोनभद्र जिले में। और ये जो है रिहंद नदी पे है, जो इसको रिहंद बांध भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंद बल्लभ सागर स्थित है। देखिए जो गोविंद बल्लभ सागर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैच करना है। तो बेतवा नदी, अब बेतवा नदी कहाँ पे है, तो माता टीला बांध। बेतवा नदी पे कौन सा बांध है, माता टीला बांध। फिर महा नदी पे कौन सा है, तो महा नदी पे है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, चंबल नदी पे कौन सा है, तो गांधी सागर, जो कि मध्य प्रदेश में है। ताप्ती कहाँ पे है, ताप्ती पे कौन सा है, तो उकाई और काकरापार परियोजना। ठीक है, तो इस तरह से ये 3, तो 2143 किस में है, तो देखते हैं 2143 है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है माता टीला बांध किस नदी पर है। तो आपने देखा कि जो माता टीला बांध है वो बेतवा नदी पे है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो देखिए जो गंडक परियोजना है वो नेपाल सरकार और उत्तर प्रदेश जो भारत की सरकार है उनके बीच ये समझौता हुआ था। और ये जो गंडक परियोजना है इसका उद्देश्य क्या था कि सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना। ठीक है, और ये जो गंडक परियोजना है वो गंडक नदी पे है। और ये किन राज्यों के लिए की संयुक्त परियोजना है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार की। अब इसको कैसे याद रख सकते हो कि जो गंडक नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो वो नेपाल से निकलती है। ठीक है, और नेपाल से निकल के बिहार में पटना के पास जो है पटना और सोनपुर के पास जो है ये गंगा नदी में मिलती है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि ये बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित है। देखिए जो किसाऊ बांध है वो किस राज्य से संबंधित है, तो है उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जो ये किसाऊ बांध है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बताया है ना कि ये इसका सही आंसर होगा। अब देखिए जो किसाऊ बांध है वो किस नदी पर है, तो यमुना की जो सहायक नदी टॉस है, टॉस पर बना है किसाऊ बांध। ठीक है, और टॉस जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से प्रवाहित होती है। और इसका जो लाभ उठाने वाले राज्य हैं या लाभान्वित राज्य हैं वो कौन है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, यही 2 राज्य इसकी लाभान्वित हैं। और साथ ही साथ जो राज्य एनसीआर में शामिल होते हैं, ठीक है, तो एनसीआर में कौन कौन शामिल होता है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो ये जो राज्य हैं यही इसका किसाऊ बांध का लाभ उठाते हैं। यानी कि टॉस नदी पे जो किसाऊ बांध बना है, इस बांध का जो यूज़ कौन कौन करता है, तो एक तो करता है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, यानी एनसीआर में शामिल थे राज्य, और साथ ही साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से इसमें कितने राज्य इसका लाभ उठाते हैं, तो 6 राज्य। ठीक है, तो इसका आंसर बी माना गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। अब तिलैया बांध किस नदी पर है, तो बराकर नदी पे। और बराकर किसकी सहायक नदी है, दामोदर की। फिर नेक्स्ट है पंचायत हिल। अब पंचायत हिल किस पे है, तो दामोदर नदी पे। ठीक है, राणा सागर बांध, तो राणा सागर बांध किस पे है, चंबल नदी पे। और किस राज्य में है, तो वो है राजस्थान में। ठीक है, माता टीला बांध, तो माता टीला बांध है बेतवा नदी पे। बेतवा नदी पे और कौन सा बांध है, तो रानी लक्ष्मीबाई बांध या राजघाट बांध। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 3124 किस ऑप्शन में, तो चलिए देखते हैं। 3124 है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अब यहाँ पर दिया गया है रिहंद बांध। तो रिहंद बांध किस नदी पर है, तो रिहंद बांध रिहंद नदी पे है ना। किस नदी पे रिहंद बांध, तो रिहंद नदी पे है। तो चलिए देखते हैं रिहंद नदी का ऑप्शन कहाँ पर है, तो रिहंद बांध है 3 में, है ना। तो पहले क्या आएगा, 3 आएगा। फिर इसके बाद से क्या है, नागार्जुन सागर बांध। अब नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे, कृष्णा नदी पे। तो चलिए देखते हैं कृष्णा कहाँ पर है, तो कृष्णा लिखा है 4 नंबर पे, यानी कि पहले 3 होगा फिर उसके बाद से 4 होगा। 3 और 4 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में। फिर आगे भी देख लेते हैं, पोचमपात परियोजना किस नदी पे है, तो वो है गोदावरी नदी पे। तो गोदावरी नदी किस ऑप्शन पे, तो 1 पे। तो 341 किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में ही दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर होगा। और एक और है माता टीला बांध, तो माता टीला बांध किस पर है, बेतवा नदी पे।
तो इस तरह से इसका सही आंसर जो था वो ऑप्शन नंबर डी था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? तो देखिए अब यहाँ पे जो शिव समुद्र बांध है ये 1902 में बना था। कब बना था? 1902 में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? बिजली उत्पादन करना। और शिव समुद्र बांध किस नदी पर है? तो शिव समुद्र बांध कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। और ये कहाँ से निकलता है? तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी, ठीक है। और ये किन राज्यों में बहती है? तो ये बहती है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। और इसका जो पानी का यूज़ होता है वो कौन कौन यूज़ करता है? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और साथ ही साथ पुदुचेरी भी। तो ये लोग इसका यूज़ करते हैं, इसकी बिजली का, ठीक है। तो ये सिंचाई के लिए नहीं बना है, सिर्फ और सिर्फ बिजली उत्पादन के लिए ये बात बना हुआ है, ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति विवादित बल्लभी प्रोजेक्ट निम्न में से किस राज्य में है? तो देखिए जो बल्लभी प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अब आपको एक बात पता है कि महाराष्ट्र में कौन कौन से परियोजनाएं हैं? तो एक तो है कि जायकवाड़ी परियोजना और एक है पोचमपाद परियोजना, और ये बल्लभी आपको दिख ही रही है। तो यहाँ पर क्या बताने का उद्देश्य है कि जो बल्लभी प्रोजेक्ट है ये गोदावरी नदी के ऊपरी भाग में आता है, ठीक है। और तो यहाँ पर पानी का जो बहाव है वो तेज़ है। तो यहाँ पर इसके बाद से जब ये पानी का बहाव नीचे जाता है तो कम हो जाता है। और इसी के नीचे है तेलंगाना में कौन सा परियोजना है? तो तेलंगाना में है बल्लभी प्रोजेक्ट, ठीक है। और जब यहाँ पर पानी कम होता है तो इससे क्या होता है कि तेलंगाना को हानि होती है, उसको बिजली उत्पादन में असुविधा होती है। तो इसके वजह से क्या होता है कि ये महाराष्ट्र और तेलंगाना इन राज्यों के बीच में जो बल्लभी प्रोजेक्ट है ये काफ़ी विवादित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ बांध दिए गए हैं और उनसे संबंधित कुछ नदियाँ हैं। तो चलिए देखते हैं। दुल्हस्ती किस नदी पर है? तो चिनाव नदी पे। सलाल, बगलिहाल, दुल्हस्ती चिनाव नदी पे है, तो 2 हो गया। अभी गांधी सागर कहाँ पर है? चंबल नदी पे, है ना, मध्य प्रदेश में, तो 1। तो क्या हो गया? 2 और 1, ठीक है। फिर आगे का देखते हैं, आगे के ऑप्शंस क्या हैं। तो अभी 2 और 1 किस में है? तो 2 और 1 है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं, उकाई परियोजना किस नदी पे है? तो ताप्ती नदी पे, यानी कि 3। तवा परियोजना तवा नदी पे, यानी कि 4, यानी ऑप्शन नंबर डी ही इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लमपूझा बांध किस नदी पर अवस्थित? देखिए जो मल्लमपूझा बांध है वो किस नदी पर है? तो वो मल्लमपूझा नदी पर है, ठीक है। और ये नदी किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में है, और केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में स्थित है। और इसका उद्देश्य है सिंचाई परियोजना के लिए, ठीक है। यानी ये जो पानी है मल्लमपूझा नदी का, इसका यूज़ किसके लिए होगा ये बांध का? तो उसका यूज़ होगा सिर्फ और सिर्फ सिंचाई परियोजना के लिए। और ये केरल के पलक्कड़ और त्रिशूल जिला में लाभान्वित करेगा, यानी कि ये 2 जिले के लोग इसका पानी का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट है सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। देखिए जो सिंगरौली की जो विद्युत परियोजना है वो किसके लिए, किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। वैसे भी आपको मालूम है कि सिंगरौली जो है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। तो इस तरह से आप रख सकते हो कि ये जो सिंगरौली जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित? देखिए जो चेरुथानी बांध है वो पेरियार नदी पर स्थित है, ठीक है। और पेरियार नदी कहाँ पर है? केरल में। और ये जो चेरुथानी बांध है वो केरल के इडुक्की जिले में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे परियोजनाएं हैं और वो किस राज्य से संबंधित। देखिए सिद्धमुख, अब सिद्धमुख कहाँ पे है? तो हनुमानगढ़ में। ये राजस्थान पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है, तो इसको याद रखिए। अब ये 4 नर्मदा परियोजना, तो नर्मदा में नदी के जो जल है राजस्थान के 2 ही जिले इससे यूज़ करते हैं, इसका लाभान्वित होते हैं राजस्थान के 2 जिले। तो वो कौन से हैं? जालौर और बाड़मेर, तो इसका 1 होगा। जवादी परियोजना, तो जवादी परियोजना से कौन कौन लाभान्वित होता है राजस्थान में? तो जालौर, पाली और जोधपुर, तो इसका क्या हो गया? 2। फिर यहाँ पे जाखम परियोजना, अब जाखम परियोजना से कौन लाभान्वित होता है? तो उदयपुर राज्य और प्रतापगढ़, तो इसका हो गया 3। तो इस तरह से 4 1 2 3 4 1 2 3 किस ऑप्शन में? तो चलिए देखते हैं, 4 1 2 3 है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्न में से किस नदी पर हुआ है? तो देखिए आपको मालूम है कि कोल डैम जो है वो किस पर है? सतलज नदी पे। सतलज नदी पे और कौन कौन से डैम है? तो भाखड़ा नंगल और नाथपा झाखरी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है? तो देखिए जो ये
मंडल बांध है वो किस नदी पर बनाने के लिए रखा गया है? तो उत्तरी कोयल। किस पे? उत्तरी कोयल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलियार, ईसापुर, कंसावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? तो देखिए ये जितने भी स्थान है, चाहे अलियार हो, ईसापुर हो या कंसावती हो, इन सब का जो समानता है वो क्या है? जल भंडारण, यानी जल को इकट्ठा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है? तो देखिए जो छत्तीसगढ़ की केलो सिंचाई परियोजना है इसको प्रधानमंत्री कृषि परियोजना में शामिल किया गया, यानी कृषि सिंचाई परियोजना में, यानी सिंचाई के लिए शुरू किया गया है। फिर नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ देखिए, अब महादायी जल विवाद, तो महादायी जल विवाद जो है वो किन किन राज्यों में है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने राज्यों में, है ना। तो जो महादायी जल विवाद है वो 3 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 3 राज्य। तो 3 राज्य कौन कौन से है? वो तो है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, इन 3 राज्यों में महादायी जल विवाद है। अब गोदावरी जल विवाद किन राज्यों में है? तो गोदावरी जल विवाद जो है वो 5 राज्यों में है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आपको पता है कि ये जो महादायी जल विवाद है वो किन राज्यों में है? तो वो जो राज्य दंडकारण्य पठार के अंदर आते हैं उन राज्यों में ही है, यानी कि उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र, इन 5 राज्यों में गोदावरी जल विवाद है। ठीक है। फिर नर्मदा जल विवाद, अब देखिए जो नर्मदा जल विवाद है वो 4 राज्यों में है। कौन कौन से 4 राज्य? तो देखिए नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश से, फिर उसके बाद से आती है गुजरात में, महाराष्ट्र में और राजस्थान, यानी कि यही लोग इसके जल का यूज़ करते हैं और इन्हीं जिलों में नर्मदा जल विवाद है। तो इस तरह से सबका सही सही दिखाई दे रहा है। फिर ये आगे देखते हैं, फिर यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर है महानदी जल विवाद। तो देखिए जो महानदी जल विवाद है वो 2 राज्यों के बीच में है, तो ये भी सही है ना। तो अब इस तरह से वो 2 राज्य कौन कौन से हैं जिसमें महानदी जल विवाद है? तो वो है ओडिशा और छत्तीसगढ़। ठीक है, महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ में कहाँ से? तो सिंघवा पहाड़ी से। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि महानदी का जो जल विवाद है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। अब क्यों उड़ीसा में? क्योंकि ये जो महानदी छत्तीसगढ़ के सिंघवा से निकलती है वो ओडिशा के पारादीप से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो इस तरह से इन 2 राज्यों के मध्य महानदी जल विवाद है। तो हमने अभी सबका आंसर क्या देखा था कि 1 का 1 था, 2 का 2 था, 3 का 3 था और 4 का 4 था, है ना। सब सामने सामने ही सबके आंसर लगे हुए हैं, तो ये सबका सब सही होगा। चलिए देखते हैं 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है। तो 1 2 3 4 है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को वहां निर्मित बड़े बांधों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया कि जो सबसे बड़े बांध है वो किस राज्य में है? तो सबसे बड़े जो बांध है वो पहले मध्य प्रदेश में है, फिर गुजरात में आते हैं, फिर राजस्थान में, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, यानी कि जो सबसे बड़े बांध है वो सबसे कहाँ, किस राज्य में आते हैं? तो वो मध्य प्रदेश में आते हैं, फिर गुजरात में, राजस्थान में, तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ जलाशय दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं, तो इसको देखना है, मैच करना है। तो घाट प्रभा, अब घाट प्रभा किस राज्य में है? तो घाट प्रभा है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में, ना कि तेलंगाना में, कर्नाटक। फिर नेक्स्ट है गांधी सागर, गांधी सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, तो ये तो सही हो गया। अब इंदिरा सागर, इंदिरा सागर भी है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? एमपी में, है ना। कहाँ है? एमपी में। तो इस तरह से यहाँ पे एमपी लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है मैथन बांध। अब मैथन बांध कहाँ पर है? तो मैथन बांध जो है वो बराकर नदी पे है, तो ये भी गलत हो गया। ये बराकर नदी में कहाँ पे? झारखंड में है। तो इस तरह से इसमें कितना गलत है? तो 1 2 3। ठीक है, इसमें सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है, तो कितने सुमेलित नहीं? तो 1 2 3 सुमेलित नहीं है, यानी कि केवल 3 युग में जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में निम्न जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था। तो देखिए अब भूटान में नरेंद्र मोदी ने किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया था? तो वो थे मांग देछू विद्युत परियोजना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फ्रेंड्स, ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडी। बाय बाय।